Good morning, students. How are you? I hope you will be good, safe, and healthy. Students, once again, today we will start revision work. Revision work. Subject of science. बच्चों, in last video, I have revised chapter 3rd to 5th. बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको साइंस के 3rd, 4th एंड 5th तीनों ही चैप्टर आपके रिवाइज करा दिए थे, आपको रिवीजन करा दिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम आने वाले हैं टर्म फर्स्ट, ठीक है, और साइंस का आपको सिलेबस भी पता चल गया है। आपके साइंस में 1 to 7, ठीक है ना, 1 to 7 यानी कि 7 चैप्टर आपके हाफ ईयरली फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, और प्लस आपका ये जो टेस्ट पेपर है इसमें वो भी आपका एग्जाम में इंक्लूड है, ठीक है बच्चों। ये भी चैप्टर 1 to 7 भी आ रहा है आपका, और ये टेस्ट पेपर 1 है वो भी आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है बच्चों। तो आपने ये जो एग्जाम की तैयारी है वो आपने अच्छे से कर ली होगी। आपने अपना बुक, नोटबुक, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, ये सब कुछ आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा, ठीक है। अगर कुछ आपको कंफ्यूजन है या फिर आपने लर्न नहीं किया है तो प्लीज़ आप जल्दी से अच्छे से अपनी तैयारी करें पेपर की, जिससे कि आप अच्छे से उसको समझ पाए पेपर को। क्लियर बच्चों? तो आज हम दोबारा से रिवीजन वर्क ही स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे रिवीजन चैप्टर 6 एंड 7 का। चैप्टर 6 एंड 7। क्लियर स्टूडेंट्स? आपका 5th चैप्टर तक रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 6 एंड 7 का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपके इसमें चैप्टर 6 इसमें क्या दिया हुआ है बेटा? बोन्स एंड मसल्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। बोन्स यानी कि हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में बताया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, कुछ पार्ट्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो बेटा जो हमारी बॉडी में, बस आपको इतनी छोटी सी बात याद रखनी है कि हमारी बॉडी में जो हार्ड पार्ट्स होते हैं वो क्या है, हमारी बोन्स हैं, और जो सॉफ्ट पार्ट है वो क्या है, मसल्स हैं। क्लियर बच्चों? तो इसी से रिलेटेड आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और ये क्वेश्चन आंसर ये भी रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन आंसर बेटा आपको सभी चैप्टर्स के, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि आप सभी बच्चों को क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। लर्न करने के बाद आपको अपनी रफ नोटबुक में लिख करके सॉल्व करनी है, ठीक है ना, मतलब प्रैक्टिस करनी है उनकी। जैसे कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो बिल्कुल भी नहीं करनी है वो सब। तो क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से लर्न करने हैं। बाकी की ये जो एक्सरसाइज है उसका मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। तो देखिए, फर्स्ट में है आपका इसमें देखिए बेटा, आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है ना। जैसा कि आपकी इसमें चैप्टर 6 में दिया हुआ है कि आपको ये जो अंडरलाइन वर्ड है, ये जिस तरीके से ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट में है द मसल्स ऑफ आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेम कॉल्ड द स्केलेटन, ठीक है ना। हमारी बॉडी, हमारी ये जो बॉडी है ये किसकी बनी हुई है? ये जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ होता है? स्केलेटन का मतलब होता है बेटा कंकाल, या फिर आप कह सकते हो ढांचा। तो ठीक है ना, ये किसका बना हुआ होता है? तो यहाँ पर ये जो मसल्स लिखा हुआ है ये करेक्ट वर्ड नहीं है, ये गलत वर्ड है, ठीक है ना। तो इसको आपको कट करके यहाँ पर जो भी करेक्ट वर्ड है वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताई थी कि यहाँ पर मसल्स हटा करके क्या आ रहा है, बोन्स आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि ये जो स्केलेटन है ये किसका बना हुआ होता है? बोन्स का बना हुआ होता है, इट मीन्स हड्डियों का बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो आपकी बुक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो बेटा मैं इसको आपको फिलअप्स करके करा रही हूँ, ठीक है ना, समझना आप। क्योंकि इससे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, तो मैं आपको फिलअप्स में करा रही हूँ, ये आपको 6 चैप्टर के फिलअप्स। तो प्लीज
टेक आउट योर साइंस बुक एंड नोटबुक, fill in the blanks. क्लियर स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट है बेटा आपका the dash of a body frame called the क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए द डैश ऑफ आवर बॉडी फ्रेम कॉल्ड द स्केलेटन। हमारी बॉडी का ये जो पूरा फ्रेम है वो किससे बना हुआ है? ठीक है, स्केलेटन यानी कि ये जो कंकाल है, ये जो ढांचा है, ये किसका बना हुआ है? तो आप सभी को पता है किसका बना हुआ है, ये बोन्स का, इट मीन्स हड्डियों का। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? बोन्स। नाउ सेकंड इज there are dash bones in our body. Now second is there are dash bones in our body। यानी हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता है कि हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 206। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड है बेटा द वे इन विच वी होल्ड आवर सेल्फ व्हेन वी सिट स्टैंड एंड वॉक इज कॉल्ड डैश। यहाँ पर द वे in which we hold ourselves when we sit, stand and walk is called dash। देखिए बेटा, जब हम the way in which we hold ourselves when we sit, stand and walk is called dash। जब हम बिल्कुल सही मुद्रा में, बिल्कुल सही आसन में जब हम खड़े होते हैं, बैठते हैं या फिर वॉक करते हैं, घूमते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो आपको अच्छे से पता है, इसको हम क्या कहेंगे? पोस्चर। नॉट एक्सरसाइज, वी विल से पोस्चर। POSTURE, posture। Clear students? Now next is 4 dash help us to bend our body। क्लियर बच्चों? यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लप है आपका डैश हेल्प अस टू बेंड आवर बॉडी। तो यहाँ पर देखिए हमारी बॉडी को बेंड करने में, मूव करने में, मतलब किसकी हेल्प से हम अपनी बॉडी को बेंड करते हैं, मूव करते हैं? मतलब हम झुकते हैं, चलते हैं, हिलते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है ना?
हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है वो किसकी हेल्प से होता है? मसल्स की हेल्प से, ठीक है ना। बोन्स की हेल्प से बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि बोन्स क्या करती है हमारी बॉडी को, उन बोन्स की हेल्प से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, मतलब एक संरचना, ठीक है ना। जैसे कि बस हमारी सपोर्ट मिलती है हमारी बॉडी को, किससे? बोन से। बाकी की जो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है, हम अपनी बॉडी को, जो हमारी बॉडी झुकती है, प्ले कर रहे हैं हम, जो भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी मूवमेंट होता है वो किसकी हेल्प से होता है? मसल्स की हेल्प से। क्लियर? देन व्हाट विल यू राइट हियर? मसल्स, MUSCLES. Now next is dash are the hard parts of our body. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारी बॉडी के कुछ हार्ड पार्ट्स होते हैं, कुछ सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं। तो जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी को, उनको हम क्या कहेंगे? मसल्स। और जो हमारी बॉडी के हार्ड पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? बोन्स। क्लियर? तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? बोन्स। बोन्स आर द हार्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बच्चों, ये जो मैंने आपको रिवीजन में वर्क करा रही हूँ, ये आपको अच्छे से लर्न करना है, उसको समझना है। क्लियर? नाउ तो बेटा आपके देखिए, अब हम 7 चैप्टर में, हमारा 7 चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जैसे कि फूड फॉर हेल्थ, ठीक है ना, हमारे स्वास्थ्य के लिए भोजन। तो मैंने आपको ये समझा दिया है चैप्टर, इसकी एक्सरसाइज ही मैंने आपको करा दी है, और आपका इसमें क्वेश्चन आंसर, डिफिकल्ट वर्ड वगैरह ये सब कुछ आपका वर्क कंप्लीट है, ठीक है। तो आज हम रिवीजन में इसकी एक्सरसाइज ही करेंगे सेम। तो देखिए, सबसे पहले है इसमें राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, ठीक है ना। मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देती हूँ। एंड F फॉर क्लियर बच्चों? तो देखिए बेटा, सबसे पहले फर्स्ट में है आपका we get food only from animals. This statement is saying that we get food only from animals. जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, खाने में, भोजन में जो भी हम लेते हैं, वो केवल हमें एनिमल से मिलता है। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल हमारा रॉन्ग है, यानी गलत है हमारा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट में फॉल्स। क्लियर बच्चों? क्योंकि ये जो फूड है, जो हम खाना खाते हैं, ये हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों से ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमें केवल एनिमल से ही फूड मिल रहा है। एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क है, चिकन है, मीट है, एग्स हैं, ये सभी हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हमारा कंप्लीट फूड नहीं है। बाकी का ये जितने भी सीरियल्स हैं, नट्स हैं, ये सभी हमें, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सभी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। तो हमें भोजन केवल एनिमल्स से नहीं मिलता है, भोजन हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों से ही मिलता है। तो हमारा ये क्या है? बिल्कुल गलत है। इट मीन्स ये फॉल्स। नाउ सेकंड इज वी शुड हैव फूड आइटम्स फ्रॉम द 3 मेन ग्रुप्स एवरी डे। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर समझाया था, तो मैंने आपको बताया था इसमें चैप्टर में कि फूड को, यानी खाने को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना।
ये जो फूड है इसके कितने ग्रुप्स हैं? 3 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट में एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड में प्रोटेक्टिव फूड और थर्ड में क्या है आपका? बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बच्चों मैं आपको एक बार ये रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए एनर्जी गिविंग फूड वो होता है जिसको खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि राइस है, पोटैटोज हैं, ये है आपकी चपाती है, ये सभी क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है जिनको खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। सेकंड है बेटा आपका प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं? जो ये जो सुरक्षात्मक भोजन होता है जिनसे कि हमारी सुरक्षा होती है, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये दोनों ही किसके अंदर आते हैं? प्रोटेक्टिव फूड के अंदर आते हैं। ठीक है। अब जो थर्ड है हमारा, वो है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? ये वो भोजन होता है जिसको खाने से हमारी ये जो मसल्स हैं ये कैसी बनती है? स्ट्रांग बनती हैं। ठीक है, मतलब हम मोटे हो जाते हैं, देखा है ना आपने, जैसे कभी कभी काफी हेल्थी हो जाते हैं, हमारी जो मसल्स हैं वो काफी बढ़ जाती हैं। तो ये किस में आते हैं? कौन सा भोजन करने के बाद ऐसा होता है? जब हम बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी जब हम ये शरीर पोषक भोजन लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? और इसमें बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या क्या आते हैं? जैसे कि एग्स हैं, चिकन है, मीट है, ये सभी किसके अंदर आते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर। ठीक है ना। तो हमारा इसमें जो सेकंड ट्रू फॉल्स है वो ये है कि वी शुड हैव फूड आइटम्स फ्रॉम द 3 मेन ग्रुप्स एवरी डे। हमारे ये जो तीनों ही तरह के जो हमारा फूड ग्रुप है, ये जो 3 हमारा जो फूड ग्रुप है, इसको हमें डेली ही उसके अकॉर्डिंग हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एनर्जी गिविंग फूड भी जरूरी है, प्रोटेक्टिव फूड भी जरूरी है और बॉडी बिल्डिंग फूड भी जरूरी है। तो इसमें सेकंड में आप क्या लिखेंगे? ये क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट है, इट मीन्स ट्रू। अब नेक्स्ट है बेटा, जैम एंड राइस आर प्रोटेक्टिव फूड्स। दिस स्टेटमेंट इज सेइंग दैट जैम एंड राइस आर प्रोटेक्टिव फूड। जैम और राइस दोनों ही प्रोटेक्टिव फूड है। तो ये बिल्कुल गलत है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। देन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वी विल राइट F. Now next is vegetables and fruits are energy giving foods. This statement is saying that vegetables, सब्जियां और ये जो फ्रूट्स हैं आपके फल हैं, ठीक है ना, ये एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मैं आपको बता चुकी हूँ। एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? पोटैटोज है, चपाती है, राइस है, जिस भोजन खाने के बाद जिसको खाने से हमें एनर्जी मिलती है वही क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये बेटा एनर्जी गिविंग फूड्स तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या है ये? प्रोटेक्टिव फूड है। तो यहाँ पर ये भी क्या है हमारा? बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। अब देखिए नेक्स्ट है, मीट, पल्सेस एंड मिल्क आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो देखिए यहाँ पर मीट, पल्सेस एंड मिल्क, यहाँ पर ये क्या है? हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है ये हमारा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर ही आते हैं। मिल्क है, मीट, पल्सेस एंड मिल्क, तीनों ही। तो ये यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? टी, इट मीन्स ट्रू। क्लियर बच्चों? अब देखिए बेटा, इसमें आप ध्यान दें, इसमें फिलअप आपके चैप्टर 7, ये आपके ट्रू फॉल्स मैंने आपको करा दिए। अब हम यहाँ पर करेंगे बेटा फिलअप, ठीक है ना। जैसे कि देखिए फर्स्ट में है, देयर आर डैश मेन ग्रुप्स ऑफ द फूड। फूड के कितने ग्रुप्स होते हैं? तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 3 या फिर 6। तो आप सभी को अच्छे से मालूम है कि फूड के जो मेन ग्रुप्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? THREE 3। नाउ सेकंड है, चपाती इज मेड फ्रॉम डैश। ये जो चपाती है, ये जो रोटियां हैं आप खाते हैं, वो किसकी बनी हुई होती हैं? व्हीट फ्लोर की या फिर फ्रूट फ्लोर की? तो आपको अच्छे से मालूम है ये जो चपाती है किसकी बनी हुई होती है? गेहूं के आटे की, इट मीन्स व्हीट फ्लोर की। तो सेकंड में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? WHEAT, व्हीट।
FLOUR, फ्लोर। थर्ड में है आपका एनर्जी गिविंग फूड हेल्प अस टू डैश, यानी एनर्जी गिविंग फूड, जब हम एनर्जी गिविंग फूड खाते हैं, जो हमारा एनर्जी गिविंग फूड है वो हमारी किस में हेल्प करता है। तो आपको अच्छे से मालूम है, जब हम जो हमारा एनर्जी गिविंग फूड है वो है हमारी किस में हेल्प करता है, वर्क एंड प्ले, यानी काम करने के लिए और खेलने के लिए। तो थर्ड में क्या आएगा यहाँ पर, वर्क एंड प्ले। अब देखिए बेटा नेक्स्ट है फोर्थ में, वी शुड च्यू डैश वेल, हमें अच्छे से क्या चबाना चाहिए। तो आपको अच्छे से पता है, जब आप खाना खाते हैं तो आपको अपना खाना अच्छे से च्यू करना चाहिए, अच्छे से चबा चबा करके खाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा फोर्थ में, वी शुड च्यू डैश वेल, इट मीन्स वी शुड च्यू फूड वेल। तो व्हाट विल यू राइट हियर, फूड। Clear? Now next is we should visit the dash regularly to keep our teeth healthy. हमें अपने टीथ हेल्थी रखने के लिए हमें रेगुलर किसके पास जाना चाहिए, किन से हमारा चेकअप होना चाहिए, किसको कर दिखाते हैं हम, डेंटिस्ट को, ठीक है ना। TIST। क्लियर बच्चों, we should visit the dentist regularly to keep our teeth healthy। हमें अपने टीथ हेल्थी रखने के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए, किसके पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास। तो बच्चों आज ही आपका चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो चुका है, और मैंने आपको एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, इन तीनों ही फूड के बारे में बता दिया है, जो कि आपके चैप्टर 7 में है। इससे अलग बेटा आपके ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको अपने लर्न करने हैं और ये लिखने हैं, ठीक है। और देखिए बेटा इसमें आपके पेज नंबर 62, इसमें आपका टेस्ट पेपर 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरे 1 to 7 जो चैप्टर हैं उसी में से है ये आपका टेस्ट पेपर 1। तो ये आपको जब आपके पूरे 1 to चैप्टर 7 आपको लर्न होंगे अच्छे से, आपकी पूरी तैयारी होगी पेपर की, तो इस टेस्ट पेपर को आप सॉल्व करके देखिए कि हमें इसमें से कितना आ रहा है, ठीक है ना, और उसी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से उसको लर्न करिए, ठीक है। और इसमें ये जो टेस्ट पेपर 1 है ये आपको अपने आप से सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू लर्न कंप्लीटेड चैप्टर 1 to 7। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।